स्वागत है आपका द स्टेट सेंटिनल में। और मैं हूं राहुल सिंह। डीडीसी इलेक्शंस भी ख़त्म हो गए और कल ओथ सेरेमनी भी पूरी हो गई। जो कैंडिडेट जीते हैं उन्होंने ओथ सेरेमनी ली और सब कुछ ठीक ढंग से ही निकला है। अब बात आती है इलेक्शन के दौरान जो चीज़ें रही, हर एक पार्टी ने अपनी अपनी बातें रखी, जो भी लोगों की ज़रूरत थी जिसको लेकर वो इलेक्शन में सामने आ रहे थे वो भी रखी और लोगों ने उन्हें रुझान देकर जिताया भी। इस वक्त मेरे साथ हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर मनजीत सिंह जी। अपनी पार्टी का देखा जाए तो 12 कैंडिडेट इनके जीते हैं, यानी कि 12 सीटें इनके हाथ में हैं। अब आगे क्या मंजर रहता है, जेके अपनी पार्टी किस तरह से सामने आती है, क्या करती है, क्या निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो भी इनकी पार्टी में आता है, क्योंकि इस तरह की बातें सामने आ रही है और एक दूसरे पर अब देखा जाए तो वाद विवाद भी सामने आ रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 12 सीटें आपके इस वक्त हाथ में हैं और अब आगे का क्या देख रहे हैं कि किस तरह से प्लान रहेगा आपका, क्योंकि अगर चेयरमैन बनाना है एक व्यक्ति को, 14 में से एक व्यक्ति ही चेयरमैन बनेगा, लेकिन आपके पास 12 ही सीटें हैं, वो भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो आगे का क्या रहेगा? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं। एक तो जो आपने ये कहा कि हमने 12 सीटें जीती हैं, ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है ये 8 मार्च को ये पार्टी जो है ये इसका बुनियाद रखी गई और 8 मार्च के ठीक 15 दिन के बाद यहाँ कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन रहा और ये लॉकडाउन लंबा चला। अब पिछले 2 ढाई 3 महीने से यहाँ थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी हमने शुरू की। सही मायनों में हम पार्टी का जो ढांचा है वो भी अभी बना नहीं पाए। हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे जा नहीं पाए, हम कहीं मीटिंगें नहीं कर पाए। तो चुनाव आ गया। चुनाव में पार्टी ने कई जगह जहां हमको डायरेक्टली कैंडिडेट मिले वहां हमने अपने कैंडिडेट खड़े किए और यहां हम अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पाए, वहां हमने इंडिपेंडेंट जो बैटर था हमने उनकी मदद की। अब जब 12 साथी हमारे जीते हैं और उसके अलावा जो इंडिपेंडेंट जिनको हमने सपोर्ट किया है, तो अब वो हमारी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब जब ये चेयरमैन की बात आएगी तो उसमें जहाँ पॉसिबल हो पाएगा हम वहाँ क्लेम करेंगे। 12 सीटों की बात करें, जेके अपनी पार्टी सेटिस्फाई है 12 सीटों से? नहीं, मैंने जैसे आपको कहा, देखो सेटिस्फाई तो कोई कहीं राजनीति में होता नहीं है। मेरा ये कहना है कि हम इसलिए सेटिस्फाई हैं क्योंकि हमें समय नहीं मिला। एक नई पार्टी जिसको अभी 8 महीने हुए हैं और वो 8 महीने भी हम यूटिलाइज नहीं कर पाए, लोगों में जा नहीं पाए। पार्टी का जो ढांचा है, क्योंकि चुनाव हमेशा संगठन लड़ाता है, संगठन हम जम्मू में अभी बना नहीं पाए। जम्मू सूबा में कहीं हमने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं बनाए, कहीं हमने ब्लॉक कमेटियाँ नहीं बनाए। हमारा यूथ है, स्टूडेंट, सब अभी हमारा काम रुका हुआ था क्योंकि कोविड की वजह से हम लोग जा नहीं पाए, कर नहीं पाए। तो उसकी वजह से हम जो हम उम्मीद करते थे कि हम लोगों में जाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे, लोगों के अपने प्रोग्राम बताएंगे, वो हम बता नहीं पाए। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि बाकी पार्टियों के मुकाबले में जो पार्टियाँ यहाँ 136 साल पुरानी पार्टियाँ हैं, कुछ 100 साल पुरानी पार्टियाँ हैं, कुछ 40 साल पुरानी पार्टियाँ हैं, तो उनके मुकाबले में हमने बेहतर प्रदर्शन किया। कोई हमारे पास साधन नहीं था, कोई संगठन नहीं था, फिर भी जहाँ भी हम लड़े लोगों ने हमको सुना। और मुझे खुशी इस बात की है कि अल्ताफ़ बुखारी साहब की जो स्पष्ट नीति है जम्मू कश्मीर को लेके, लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। और आने वाले समय में अब जब भी असेंबली का चुनाव होगा, आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, बीच में जो हमें समय मिला है इसमें हम संगठन अपना तैयार करेंगे और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी आने वाले चुनाव में एक स्ट्रांग पार्टी बन के सामने आएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, उनकी तरफ से कुछ ऐसे बयान, उनके लीडर की तरफ से कुछ ऐसे बयान आए हैं कि जो जेके अपनी पार्टी है वो गलत तरीके से जो उनके उम्मीदवार हैं उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, और ये भी उनकी तरफ से बातें आ रही है कि ये बीजेपी की एक मिनी पार्टी है। इस तरह के बयान भी सामने आए। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये एक्स चीफ मिनिस्टर को शोभा नहीं देता। मुझे लगता है ये बुखलाहट ही उनका ये स्टेटमेंट है, उनको अपनी ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है, तो वो इस किस्म की बयानात दे रहे हैं। अलबत्ता उन्होंने हमारे श्रीनगर के पार्टी ऑफिस से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को अपने बंदों द्वारा उठवा लिया, तो ये बड़ी छोटी बातें वो कर रहे हैं। एक पार्टी जो यहाँ इतनी देर सत्ता में रही, हुकूमत में रही, और आज वो ये
जो डीडीसी का चुनाव है जो कभी उन्होंने होने ही नहीं दिया, कभी वो इस चुनाव का वो हमेशा विरोध करते रहे। तो अब जब ये चुनाव हुआ है तो उसमें ये छोटे एलिगेशन लगा के कि अपनी पार्टी अब जब बी टीम की बात करते हैं, तो मैं उन्हीं को पूछना चाहता हूं कि जब उमर अब्दुल्ला साहब वाजपेयी साहब की सरकार में मंत्री थे, सेंटर में मिनिस्टर थे, तो क्या ये उनकी बी टीम थे? या पीडीपी जो जिन्होंने मिलकर उनसे सरकार बनाई, तो क्या वो उनकी बी टीम थे? तो मैं नहीं समझता हूँ, ये बड़े छोटे एलिगेशन हैं। ये जो हमारे विरोधी हैं, जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में देख रहे हैं कि लोग जुड़ रहे हैं, हर वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं, नौजवान जुड़ रहे हैं, हर समाज के लोग जुड़ रहे हैं, तो अब इन पार्टियों को लग रहा है कि हमारी स्पेस सिकुड़ रही है, हम कहीं ना कहीं हमारे लोग निकल के इस पार्टी में जा रहे हैं, तो इसलिए वो ये बातें करते हैं। कश्मीर में कहते हैं ये बीजेपी की बी टीम है, जम्मू में कहते हैं ये कश्मीरियों की पार्टी है। इस किस्म की बातें ये करेंगे, लेकिन हमने ये फैसला किया है कि हम लोगों में अपने पार्टी का प्रोग्राम लेके जाएंगे, और हमारा प्रोग्राम सच के बुनियाद पे है, हमारा प्रोग्राम लोगों को गुमराह करने वाला नहीं है। बुखारी साहब की बात करें तो 12 सीटों की तो बात है ही है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ 20 से 21 निर्दलीय जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्या ऐसी बातें कुछ चल रही हैं? बिल्कुल 20-21 नहीं, मैं समझता हूँ शायद उससे ज़्यादा भी जुड़े, क्योंकि 50 के करीब जो है निर्दलीय जीते हैं। क्योंकि हमने जो निर्दलीय थे, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सारी जगह पे हम कैंडिडेट खड़ा नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास संगठन नहीं था। तो उसमें जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हुए, तो उन्होंने बाद में हमको अप्रोच किया कि आप हमारी मदद करो, और हमने उनकी मदद की। अब वो जीत गए हैं, तो कुदरती बात है जब वो एनसी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, पीडीपी के खिलाफ लड़के आए हैं, तो वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, या कोई साथी खुद भी समझ रहे हैं। अगर मान लो कोई दूसरी पार्टी से भी चुनाव लड़ा है, उसको लग रहा है कि नहीं पार्टी ने तो मेरी मदद नहीं की, मैं तो खुद ही जीत गया हूँ, तो अब वो अपनी पार्टी को अप्रोच कर रहा है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की लीडरशिप के साथ जुड़ना चाहता है। तो आज के ज़माने में कोई किसी को ज़बरदस्ती जोड़ लेगा या कोई इन्फ्लुएंस है, वो ज़माना नहीं है आज। अगर कोई किसी को ज़बरदस्ती कोई कहेगा कर देगा, दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो ये सिर्फ अब चूँकि उनसे लोग टूट रहे हैं, तो अब वो इस किस्म के एलिगेशन लगा रहे हैं। क्या अभी क्योंकि अभी चेयरमैन के भी चुनाव होंगे, तो लगता है कि अपनी पार्टी से चेयरमैन सामने आएंगे? क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अब उसमें ये देखना है कि अब ये चूँकि जो मुझे पता चला है कि ये कुछ एक सीटें रिजर्व करेंगे, कहीं वुमेन के लिए, कहीं एसटी के लिए, कहीं शेड्यूल कास्ट। 33% कहा गया है कि महिलाओं के लिए, 33% महिलाओं के लिए, और उसके अलावा शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए ये करेंगे। अब उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है, मान लो अब कहीं पे हमारे 4 साथी जीते हैं या हमारे सपोर्टर हैं, लेकिन मान लो अगर वो वुमेन रिजर्व हो जाती है, हो सकता है हमारी तरफ से वुमेन ना जीती हो, तो वहाँ हमारा क्लेम ख़त्म हो जाएगा। मान लो कहीं पे एसटी हो जाती है, अगर हमारा एसटी नहीं जीता तो हमारा क्लेम, अदरवाइज तो बहुत सारे लोग हमको अप्रोच कर रहे हैं कि हम अपनी पार्टी में जुड़ना चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जब भी ये सारा प्रोसेस चलेगा तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कुछ ज़िलों में अपने चेयरमैन बनाने में कामयाब हो जाएगी। अब नया साल भी आने वाला है। आने वाले वक्त में अगर देखा, जैसे अभी आपने कहा कि मार्च महीने में हम आए हैं, जबकि अपनी पार्टी वजूद में आई है, और उसके बाद कोविड चल पड़ा। अब कोविड की रोकथाम हो ही चुकी है, अब सब कुछ, इलेक्शन भी हो चुके हैं। अब आगे किस तरह की आपकी जेके अपनी पार्टी की पुरजोर कोशिश रहेगी कि लोगों तक पहुंचा जाए, और जो अभी कमियां आप दिखा रहे हैं कि कमियां रह गई हैं कुछ, वो पूरी हो सके? बिल्कुल, सबसे पहले तो हम संगठन बनाएंगे हमारा, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा हम संगठन बना नहीं पाए, हमें समय नहीं मिला। अब हम संगठन बनाएंगे, और संगठन बनाने के बाद संगठन के माध्यम से हम लोगों में जाएंगे। फिर लोगों की जो मुश्किलातें हैं उनको ले गए। पीछे भी हमने, जब हमें समय मिला तो हमने लोगों के इशू पे आवाज़ उठाई, चाहे वो माइनिंग के इशू है, लोगों को मुश्किल हो रही है, रेत बजरी नहीं मिल रही, महंगी मिल रही है। फिर यहाँ जो हमारे ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, जिनको कोविड की वजह से बहुत नुकसान हुआ, उनके लिए हमने धरना दिया। जो डेली वेजर्स हैं उनके लिए हमने आवाज़ उठाई। और भी जो लोगों के डे टू डे इश्यूज़ हैं उन पे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी खुल के सामने आई। अब जब हम अपना संगठन बनाएंगे तो संगठन के बाद जो है, फिर जो लोगों के जो इश्यूज़ हैं, जो पार्टी के कोर इश्यूज़ हैं, उन पे भी लड़ाई लड़ेंगे, और जो रीजन में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इश्यूज़ हैं उनके लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे।
चलिए शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो सीधे तौर पे इनका कहना है कि शुरुआती दौर में ही, क्योंकि इसी साल की बात की जाए तो मार्च महीने में ही वजूद में आई थी अपनी पार्टी और उसके बाद कोविड इलेक्शन, इतना टाइम नहीं मिला लोगों के बीच में आने का। जिस तरह से उन्होंने कहा कि अब वो टाइम हमारे पास है, हम संगठन बनाएंगे और आने वाले वक्त में आने वाले जो भी चुनाव होंगे उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और लोगों तक भी हम पहुंचेंगे और जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उनको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस पूरी बातचीत से दीजिए इजाज़त और आप बने रहे द स्टेट सेंटिनल के साथ। नमस्कार।